हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। सारे सिंगल लड़कों को हैप्पी वैलेंटाइंस डे भाई की तरफ से भाई, और साथ ही साथ भाई जो सिंगल नहीं है उनको तो आ ही गया होगा आपके बाबू नोना शोना से मैसेज, तो कोई बात नहीं, आप भी मना लो, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। लेकिन बड़ी बात है, माइकल कैरिक जा सकता है टॉटनहम हॉटस्पर्स, उसकी तरफ देख रही है टॉटनहम हॉटस्पर्स। क्या सच है, क्या गलत है, क्या वो उसको देख रही है, क्या वो उसको ले जा सकती है, क्या यूनाइटेड माइकल कैरिक को एक्सटेंशन देना चाहती है, उसको परमानेंट बनाना चाहती है, इस पे बात करेंगे। साथ ही साथ जो सर जिम रैटक्लिफ ने बातें बोलती थी इतनी प्यारी प्यारी, उसके कारण जो बवाल है भाई, यूनाइटेड को एक्चुअल में इंपैक्ट कर सकता है फाइनेंशियली, उससे रिलेटेड रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसको डिस्कस करेंगे। ग्लेजर्स आर ऑल्सो नॉट हैप्पी। ये वीडियो छोटी सी होगी, बहुत छोटी होगी भाई मेरे हिसाब से, और मैं इसके कवर में आपके लिए कोई और एक डिफरेंट वीडियो लाऊंगा, दोपहर तक आपको मिल जाएगी। और शाम को भाई हम मिलेंगे, कोई लाइव स्ट्रीम करेंगे, कहीं यूनाइटेड टॉक वगैरह सबके शो होंगे, तो आज का दिन स्पेशल होगा, आने वाले 1-2 दिन काफी स्पेशल होंगे। इसलिए अभी रुक के इस वीडियो पे अपना लाइक मार देना, सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो तो, और साथ ही साथ भाई हाइप भी कर सकते हो इस वीडियो को, साथ साथ अपने कमेंट करके थॉट्स बताने छोटी सी वीडियो पे ना। आई विल स्टार्ट ऑफ विद दिस, क्योंकि मुझे पता है ये चीजें कुछ लोगों ने देखी होंगी जिनका दिमाग घूम गया होगा कि भाई क्या यूनाइटेड और डेट ले रही है। क्योंकि देखो ये एक पेपर है बैंक ऑफ अमेरिका में यूनाइटेड की तरफ से गया हुआ, सो वो वहां से कुछ लीक हुआ है। सो यूनाइटेड फैंस कह रहे हैं कि भाई हम ज्यादा लोन ले रहे हैं, बैंक ऑफ अमेरिका से ज्यादा लोन लिया जा रहा है, सो पैनिक हो रहा है। तो इसलिए मैंने कहा जो लोगों ने इतना कीनली देखा होगा यूनाइटेड की न्यूज को फॉलो किया था, उनको मैं आराम से आश्वासन देता हूं, इसमें कुछ भी बड़ी बात नहीं है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। जो कूड़ा है वो कूड़ा है, क्लब पे बहुत सारा डेट है, उसके बीच में बैंक ऑफ अमेरिका के साथ हमारी क्रेडिट फैसिलिटी वगैरह बहुत सारी चीजें चलती हैं, उसमें आप ऐसे टाइम टू टाइम डॉक्यूमेंट्स देते रहते हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने नया कोई बहुत बड़ा लोन ले लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, घबराने की बात नहीं है, हम उतने ही गड्ढे में हैं जितने पहले थे। सो इसको देख के नया पैनिक आप क्रिएट मत करना, आप मत होना पैनिक, इसलिए मैंने कहा मैं आपको पहले आके बात बता दूं। अब उसके बाद इन भाई ने जो पैनिक क्रिएट कर दिया है बोल के, सोचने वाली फोटो तो लगा रखी, लेकिन भाई पहले बोलने से पहले सोचना चाहिए था। आप क्या देख, अब आप क्या सोच रहा है भाई। खैर, इन्होंने बोला है भाई, सिर्फ जिम रैटक्लिफ के कमेंट है कि भाई जो जो यूनाइटेड का, समझ रहे हो तुम, पार्टनरशिप, ट्रेनिंग किट, स्लीव स्पॉन्सरशिप, ये स्पॉन्सरशिप्स आई नहीं है हमारे पास, आई नहीं है। टिजोस की जो थी वो जा चुकी है, उसके अलावा जो स्लीव वाली स्पॉन्सरशिप थी डीएक्सी की, वो जाने वाली है सीजन के बाद। हमारे को कोई रिन्यू कर नहीं रहा था, पहले की प्रॉब्लम थी ये। 45 मिलियन पर सीजन का ये लॉस है, ठीक है। अब दिक्कत ये है, ये बताया जा रहा है वो भी एथलेटिक की तरफ से, कि जो सर जिम रैटक्लिफ के कमेंट आ गए ना, उसके कारण स्पॉन्सर्स गुस्सा हैं, उसके कारण कोई नया जो स्पॉन्सर आना भी चाह रहा होगा भाई, वो भी अब हिचकिचाएगा आने से। क्योंकि अब सर जिम रैटक्लिफ ने अपनी, तो उनकी क्या इज्जत है, कितना बड़ा ब्रांड है वो मुझे नहीं पता भाई, पर मैनचेस्टर यूनाइटेड को बीच में इस कंट्रोवर्सी के घसीट दिया, जिसके कारण अब तुम्हें फाइनेंशियली पेन होगा भाई। अगर तुम्हें ग्लेजर्स को अपसेट करना था ना, तो भाई सर जिम रैटक्लिफ ने बहुत अच्छा काम किया है, उधर गवर्नमेंट को अपसेट कर दिया, इधर स्पॉन्सर्स को अपसेट कर दिया, बट आई एम प्रीटी श्योर ये बेवकूफी से किया, कोई प्लानिंग के साथ नहीं किया गया। और ये भी बताया जा रहा है क्रॉस डेली स्टार नाउ, इनको मैं बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं मानता, बट इतना है कि इन्होंने तो हद कर दी भाई। इन्होंने जाके बोला कि रैटक्लिफ ने अपोलोजाइज किया है ग्लेजर्स को, जो अपने जो बेसिकली बेफालतू के कमेंट्स मारे थे उनके कारण। क्यों? क्योंकि अब इसका इंपैक्ट यूनाइटेड के स्पॉन्सर्स पे, कॉमर्शियल पार्टनर्स और जो नए स्टेडियम का प्लान है उस पर भी पड़ रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूं ये बात सही है, भले ही डेली क्रॉस स्टार, क्रॉस डेली स्टार ये बड़ा चढ़ा के बता रहा होगा कि अपॉलॉजी दी है, बट इतना जरूर है कि यूनाइटेड को इसका फाइनेंशियल लॉस भी होगा। ऐसा लॉस नहीं होगा जो आपको सामने सामने दिख जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि ये चीजें आपको पता नहीं चलेंगी कि भाई कोई आ सकता था, जिसके लिए हम पहले ही इतनी देर से वेट कर रहे थे कि कोई स्पॉन्सर मिल जाए। अगर कोई अब आएगा भी, तो मान लो अगर वो 20 मिलियन देने वाला होता इस सिचुएशन में जहां पे ज्यादा लोग फाइट करने के लिए रह नहीं गए हैं आपकी स्पॉन्सरशिप के लिए, अब वो 18 ही देगा। समझ रहे हो? तो बहुत बड़ा लॉस है। और ये बस 2 स्पॉन्सर्स के साथ नहीं है, बाकी स्पॉन्सर्स भी इन चीजों को क्वेश्चनेबल तरीकों से देखेंगे। हालांकि सर जिम रैटक्लिफ ने अपॉलॉजी दे दी है, बट लोगों ने उनको माफ नहीं किया भाई। हमारे स्टेडियम के बाहर ये एक बैनर लगाया था लोगों ने, इमिग्रेंट्स हैव डन मोर फॉर दिस सिटी देन बिलियनियर टैक्स डॉजर्स एवर विल।
ठीक है, और उसके साम जिम एंड द वन, कि मतलब वो हमें बचाने वाला नहीं है जिम, सो ही इज नॉट द वन जो हमें सेव करने वाला है। सो ये बहुत सही है भाई। भाई लोग गुस्सा है, पूरे बुरी तरीके से गुस्सा है, बट एक मैं टर्म सोच रहा था एक लोगों के लिए जो अभी भी सर जिम रैटक्लिफ को डिफेंड करते हैं, नहीं नहीं नहीं, इनियोस तो अच्छी ट्रांसफर कर रही है, उनके ट्रांसफर अच्छे हैं, उनका ये अच्छा है, उनका वो अच्छा है, पहले से तो बेटर है, अब नेगोशिएशन अच्छी करती है, ये सब वो सब। भाई उनका नाम मैंने आज से रख दिया, आप भी यूज कर सकते हो, उनका रैट होल्स। ठीक है, अब बाकी ए होल तो बोल नहीं सकते, तो रैट होल्स। रैट होल्स मेरे को लगा बड़ा सही नाम है भाई, उनको मैं रैट होल्स ही बुलाऊंगा, जो अब मेरे सामने आके रैटक्लिफ की तारीफ करेंगे ना ग्लेजर्स की तारीफ करेंगे, अब भाई रैट होल्स ही हो आप। खैर ये है भाई ईपीएल की टेबल। इससे पहले मैं जाऊं माइकल कैरिक की कहानी पे, जिसके लिए तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, भाई ये देख लो ईपीएल की टेबल। ना 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 ना, ये सारे मैच है हमारे पूरे सीजन के, अगले मई के एंड तक हम यही मैच खेलेंगे, इसके अलावा कोई मैच नहीं खेलेंगे। कोई भी हमारी, हमने बहुत हाथ पैर जोड़ने की कोशिश करी, सऊदी में चले जाएं, यहाँ चले जाएं, कहीं पे भी कोई एंटरटेनमेंट नहीं मिला हमें, किसी ने नहीं बोला कि इतने शॉर्ट नोटिस पे हम आपको मैचेस करा देंगे। तो हमारे फ्रेंडलीज वगैरह खत्म हो चुके हैं, विच इज गुड फॉर अस, क्योंकि अब हम पूरा लीग पे फोकस कर सकते हैं। बट ये 12 गेम ही बचे हैं, रियलाइज दिस, 12 गेम ही बचे हैं अगले 4 महीने के अंदर, विच इज सर्टेनली नॉट गुड। बट अगर मैं इन मैचेस में देखता हूं तो मुझे ऐसा साफ दिखाई देता है भाई कि जिस तरीके की रन पे यूनाइटेड है, उसमें हम बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, खासकर उन टीम्स के अगेंस्ट जो चैंपियंस लीग, यूरोपा लीग, कॉन्फ्रेंस लीग, इन सब में फंसी पड़ी हैं, एफए कप वगैरह सब खेल रहे हैं। इस वीकेंड पे सब एफए कप खेल रहे हैं, हम अभी आराम से ट्रेनिंग कर रहे हैं। सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है दिमाग में रखने वाली। और अगर इस लिस्ट में मैं देखूं तो भाई एक चेल्सी सबसे टफ मैच मेरे को लगता है, चेल्सी अवे। उसके अलावा सारे मैचेस हमारे घर पे। अब अगर आप अवे की बात करोगे मे बी न्यूकासल, बट उनके भाई ब्रूनो गिमेरेश आज इंजरी हो चुकी, आज कंफर्म हुआ है कि भाई वो 6-7 हफ्तों के लिए गायब है भाई बंदा, उसको हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई है, विच इज वेरी सैड। बट ब्रूनो गिमेरेश यूनाइटेड के अगेंस्ट नहीं खेलेगा, सो एक धक्का उनके लिए है। बट न्यूकासल अवे, चेल्सी अवे, उसके अलावा अगर होम पे देखोगे तो आप लिवरपूल और एस्टन विला। उसके अलावा मुझे लगता है भाई सारे के सारे गेम्स ऐसे हैं जो यूनाइटेड जीत सकती है। सनदरलैंड अगेन एक ट्रिकी फिक्चर्स है, कुछ ट्रिकी फिक्चर्स हैं, बट ईपीएल में ये ले देके अगर आपके 12 गेम्स बचे हैं ना, तो दिस इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। ना आप आर्सेनल से खेल रहे हो, ना सिटी से खेल रहे हो, ना आप लिवरपूल में जाके खेल रहे हो। सो बहुत ही सही तरीके से हमारे फिक्चर सेट हैं, बहुत बड़े गैप के बाद हैं, तो मेरे ख्याल से हम काफी पॉइंट्स उठा सकते हैं। बट मोर इंपॉर्टेंटली ग्रेम बेली ने बताया है कि माइकल कैरिक सीरियस कंसिडरेशन में है टॉटनहम हॉटस्पर्स की, और स्पर्स इंप्रेस्ड हैं स्ट्रक्चर से, कॉन्फिडेंस से और क्लैरिटी जो वो अपनी टीम में लेके आए हैं। नाउ सुन के बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सारे ऐसे लोगों को बहुत अच्छा लगेगा जिनको माइकल कैरिक से बहुत लगाव है, जो कह रहे हैं कि भाई ये तो हमारा एक्स प्लेयर है, हमारा लेजेंड है, इसको ये तो बहुत प्यारा बंदा है, इसको ही रखो, इसको डीएनए वगैरह पता है। जो उन चीजों में बिलीव करते हैं उनको ये बात बिल्कुल लगेगी कि भाई बात इनको देखो, टॉटनहम को पता है हमारे बारे में, हमारे मैनेजर के बारे में, इसलिए वो लेना चाह रहे हैं, बस जाए ना। ठीक है, वो ऐसा सोच रहे होंगे। कुछ है जो एमरिम से इतनी खास खाते थे कि भाई एमरिम भगाओ के चक्कर में उनको माइकल कैरिक बहुत अच्छा लगने लग गया। कुछ दोनों चीजों में एमरिम बेकार लगता था, लेजेंड अच्छा लगता है, इसलिए कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बारे में भी सोचते हैं कि भाई नहीं, माइकल कैरिक को जॉब में इस टाइम पे बहुत डिफरेंस हो सकता है अगर आप इनको परमानेंट कर दोगे तो। मैं यहां पे अभी वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में हूं। माइकल कैरिक को जब आप परमानेंट कर दोगे तो हो सकता है उनकी फॉर्म ओले की तरह गिर जाए, और नेक्स्ट सीजन में जाते जाते वैसे भी जैसे ही आप पूरी रेपुटेशन डाल दोगे, सारा बर्डन जब डाल दोगे, अभी असिस्टेड है, आप सब समझ रहे हो, तुम पुलअप कर रहे हो, असिस्टेड पुलअप और नॉर्मल फ्री पुलअप करने में बहुत फर्क होता है, समझ रहे हो, तुम कोई भी एक्सरसाइज करने में बहुत फर्क होता है। ये असिस्टेड है क्योंकि अभी ये परमानेंट नहीं है, ठीक है, और अभी मैचेस ज्यादा नहीं है, ज्यादा भसड़ नहीं है। खैर, सो टॉटनहम का एक खतरा है जिसके बारे में मैं बात करता हूं। बट यूनाइटेड के अंदर क्या चल रहा है? यूनाइटेड के अंदर ये चल रहा है, ग्रेम बेली ने वापस ये बताया कि यूनाइटेड अंदर ही अंदर माइकल कैरिक से बहुत इंप्रेस्ड है। जेसन विल्कॉक्स हैप्पी है कि माइकल कैरिक ने बहुत स्ट्रॉन्ग केस बना दिया है अपनी जॉब को परमानेंट करने का। ना पहली चीज तो मैं इसको एड्रेस कर देता हूं, और कि जेसन विल्कॉक्स हैप्पी है। जेसन विल्कॉक्स बिल्कुल हैप्पी होगा। जेसन विल्कॉक्स के कारण हमारा मैनेजर गया, परमानेंट मैनेजर हमने हटाया, उसके कारण इनियोस पे इतना प्रेशर पड़ा, उसके कारण वो प्रोटेस्ट में उनको रगड़ा गया, आज की डेट में गालियां सारी खा रहा है जिम रैटक्लिफ। ठीक है, तुम्हें लगता है जेसन विल्कॉक्स बच जाएगा? भले ही यूनाइटेड तीसरे नंबर पे जाएगी, जेसन विल्कॉक्स की गर्दन कटेगी। भाई जेसन विल्कॉक्स जाएगा, वो तो मैं चाहता नहीं हूं कि वो जाए, क्योंकि वो जाएगा तो उसके बाद वापस लोग कहेंगे इनियोस अच्छा काम कर रही है, नया स्पोर्टिंग डायरेक्टर ले आई। नहीं, मैं नहीं चाहता ऐसा हो, प्रेशर ओनर्स पे ही होना चाहिए, राइट। बट जेसन विल्कॉक्स तो पक्का जाएगा क्योंकि उसने इतनी भसड़ और इतनी रेपुटेशन का डैमेज कर दिया है, तो उसका जाना तय है सीजन के एंड में, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। बट मोटी बात यह है
कि जेसन विल्कॉक्स अपने आप को बचाने के लिए उस पहले एक ही सर्वाइविंग चीज होगी, अगर माइकल कैरिक अच्छा नहीं खेलेगा, ठीक है, अगर माइकल कैरिक के अंडर हम 5वीं पोजीशन पे नहीं आते हैं, तो फैंस का प्रेशर यही होगा कि भाई तुमने जो भसड़ मचाई थी, हमारा सीजन ठीक ठाक चल रहा था, तुमने जो भसड़ मचाई है उसके कारण हम टॉप 5 से बाहर हो गए, सारे कंपटीशन से बाहर हो गए, बर्डन पड़ेगा। उसके बाद रूबेन एमरिम को लोग भूल जाएंगे सीजन के एंड में, उसके बाद प्रेशर पड़ेगा सारा का सारा रैटक्लिफ पे, इनियोस पे, और ऑफ कोर्स उसके कारण पड़ेगा प्रेशर आपका जेसन विल्कॉक्स पे, क्योंकि उनकी लड़ाई के कारण ये स्टेप्स लिए गए थे। सो माइकल कैरिक ने जो आके नैया संभाली है, ठीक है, वो जेसन विल्कॉक्स के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि अब जेसन विल्कॉक्स कह सकता है अपने आप को बचाने के लिए, देखो देखो मैंने आपको चैंपियंस लीग दिलाई दी, जब मैनेजर आपका लड़के चला गया, मैंने जो मैनेजर आपके लिए ढूंढा उसने आपको चैंपियंस लीग दिला दी, ठीक है। सो मैं पक्का बता रहा हूं, सबसे माइकल कैरिक से ज्यादा खुश इस टाइम पे जेसन विल्कॉक्स होगा, क्योंकि उसकी पूरी रेप्यूटेशन, उसकी पूरी जॉब, सारी की सारी माइकल कैरिक के हाथ में इस टाइम पे। नाउ मोर इंपॉर्टेंटली जो मैं आपको बात बताने वाला था, वो ये टॉटनम वाली बात से बिल्कुल घबराना मत। टॉटनम को बिल्कुल पता है कि माइकल कैरिक क्या है। माइकल कैरिक एक बहुत अच्छा कोच है, जो अभी तक जॉबलेस था, मिडल्सब्रो से हटा दिया गया था, और मिडल्सब्रो के शुरुआती दिनों में उसको बहुत अच्छी बेसिकली उसने बहुत अच्छा पहले सीजन में, हाफ सीजन में उसने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया था, ऑलमोस्ट उन्होंने प्रमोशन दिला दी थी, बट उसके बाद उनका जो डाउनफॉल हुआ था, 10th फिनिश 8th फिनिश, वो बहुत ही बेकार था, क्योंकि शुरुआत में उनकी टीम को लोगों ने जब फिगर आउट नहीं किया था, उन्होंने रिजल्ट ले आए, बट उसके बाद जब फिगर आउट कर लिया उनको, तो बहुत सारे इश्यूज आए और उसके बाद वो रिजल्ट नहीं ला पा रहे थे। सो ये टॉटनम को हिस्ट्री पता है, टॉटनम को पता है हमारा क्लब बहुत बड़ा है और हमारे को, हम प्रीमियर लीग क्लब हैं, हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। सो इसलिए टॉटनम उनको नहीं देख रही है। ग्रेम बेली ने बताया तो जरूर है, बट फब्रिजियो रोमानो ने आके कंफर्म कर दिया कि टॉटनम के कंसिडरेशन में ऑलरेडी वो अपॉइंट कर चुके हैं एक इंटरिम मैनेजर इगोर ट्यूडोर के बारे में, बट उसके बारे में तो मैं अलग से आपसे बात कर लूंगा। बट मोटी बात यह है कि जो परमानेंट मैनेजर्स हैं उसमें वो 2 ही नाम कंसिडर कर रहे हैं इस टाइम पे। एक है आपका रॉबर्टो डी ज़र्बी, दूसरा नाम है पोचेटिनो, ठीक है, मोरिसियो पोचेटिनो। इन दोनों लोगों को वो टॉप कंटेंडर मार रहे हैं, उनको इस टाइम पे देख रहे हैं कौन सा आ सकता है, क्या प्लान होगा। वो माइकल कैरिक को इस टाइम पे हिट लिस्ट में नहीं रख के बैठे हैं, बट यस हमारे फैंस चाहते हैं यूनाइटेड में वो रहे, बट लेट्स सी, सीजन के एंड तक देखते हैं कितनी अच्छी फॉर्म रहती है यूनाइटेड की, क्या वो कंटेन कर पाते हैं, क्या वो प्रेशर, अब जैसे जैसे यूनाइटेड आगे बढ़ रही है तो प्रेशर बढ़ेगा मैचेस जीतने का, क्योंकि हम इतने अच्छे रन पे हैं। क्या माइकल कैरिक वो प्रेशर झेल पाते हैं, क्या हमारी टीम फिगर आउट कर लेगी, बाकी टीम्स हमारी माइकल कैरिक की स्ट्रैटेजी को 4 गेम के बाद फिगर आउट कर लेंगी और अब हमारे को आगे स्ट्रगल आएगी। ये सारी चीजें हमें सीजन के एंड तक पता चल चुकी होंगी, तो लेट अस वेट एंड वॉच। बहुत ज्यादा गेम्स नहीं है हमारे, बट ये चैनल आपके पास जरूर है, सो इसको प्लीज सपोर्ट कर देना। गेम हो या ना हो, मैं आपके पास डेली आऊंगा यूनाइटेड कंटेंट के साथ, सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हाइप कर सकते हो, और कमेंट करके अपने बात जरूर बता सकते हो, वरना एक दिल तो बना ही सकते हो कमेंट्स में। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।